क्लास साहब, इस वक्त शरीफ फैमिली का आपके नज़दीक सियासी तौर पर सबसे बड़ा कंसर्न क्या है सारी सूरत हाल को लेकर? मेरा तो नहीं ख्याल है कोई कंसर्न होना चाहिए। मतलब अगर मुझसे पूछें एज ए उस रिपोर्टर के तौर पर, या हम पार्लियामेंट कवर कर रहा हूँ 22-23 साल से ज़्यादा हो गए हैं, हुकूमतें भी देखी हैं, मोहसिन साहब ने तो बहुत पहले की ये सारी हुकूमतें, बेग साहब ने देखा है सारा कुछ। मेरा नहीं ख्याल है, वैसे ही वो कहते निकम्मे बैठे हुए हैं, कोई काम काज नहीं है, तो वैसे कोई परेशानी है तो या कोई खुद ही बंदा, बाद लोग अपने लिए खुद परेशानी पैदा करें। हाँ, नवाज शरीफ साहब होते अगर इस वक्त वज़ीर आज़म, तो वो कोई ना कोई क्राइसिस तलाश कर लेते हैं, क्योंकि इतने अरसे बाद उन्हें थोड़ी सी वो होता है कि यार कोई काम ज़रा ठंडा हो रहा है, ज़रा मीडिया से लड़ लो, अदालतों से लड़ लो, फौज से लड़ लो, उससे लड़ लो, मज़ा नहीं आ रहा, कोई मतलब मज़ा नहीं आ रहा, पार्टी के अंदर इसे चौधरी सार अली खान से लड़ लो, फलाने से लड़ लो, तो इनसे कोई लड़ाई झगड़ा कोई ना कोई निकल जाता है। ये शहबाज शरीफ साहब की खूबी कहें, उनको जो भी कहें, मिजाज कहें, या वो उनको जो उनको SOPs बताई गई हैं, जो उनके लिए हैं कि ये 1 2 3 4 करना है, उसके मुताबिक वो चल रहे हैं। सो मुझे तो नहीं लगता। PTI 9 मई की सजाएं, अब जायदादों की नीलामी हो रही है, आपके ख्याल में आगे क्या होने जा रहा है PTI के साथ? मेरा ख्याल है PTI के पास बड़े अच्छे चांसेस थे कि अपने आप को रिकवर करते, स्पेशली वो जो इमरान खान साहब का भी वही साहब हो गया इस वक्त, जो वहाँ पे इस वक्त ट्रंप साहब और मोदी साहब का हो गया ना। सम टाइम आप अपने ईगो में फंस जाते। इंसानी ईगो बड़ी खौफनाक चीज़ है, ये आपको तरक्की भी कराती है, ऊपर भी ले जाती है, 6 फुट नीचे भी ले जाती है ज़मीन पे। इट्स अप टू यू कि हाउ डू यू यूज़ दैट। अपनी ईगो जो है, ईगो के लिए इंसानों ने बड़ी जानें कुर्बान की हैं, मरे हैं, मारा है लोगों को, सब कुछ किया है। अब जैसे वो फंसे हुए वहाँ पे, इतने बड़े 2 पावर्स हैं, अमेरिकन और भाई आप उनको देखें। इतनी सी एक बात कहनी थी, ट्रंप साहब ने क्या डिमांड की थी बिफोर कमिंग टू इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जनाब कि आप एक्नॉलेज करें कि मैंने सीज़ फायर करी है। हम समझदार निकले, हमारी फौजी क़यादत, हमारी पॉलिटिकल का, आप बादशाह सलामत, आपकी वजह से बच गए हम। इंडिया ने रिजिडिटी दिखाई भाई, आप उनके ट्वीट पे इतना कहना था कि थैंक यू वेरी मच प्रेसिडेंट फॉर मतलब एंश्योरिंग पीस, 1 लाइनर देना था ना कि आपने खित्ते में आपने पीस करा दिया। वो ईगो में आगे उन्होंने कहा ट्रंप को हम कहेंगे कि ट्रंप बड़ी शाह है, या हम उनकी बात मानेंगे। वो मोदी साहब पहाड़ पे चढ़ के, नतीजा आप सामने देख रहे, पूरा मुल्क भुगत रहा है सर उस पर जो टैरिफ लगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, खान साहब का पूछा आपने, फौज ने कहा था आपको कि जनाब कि आप सॉरी करें, आपने 9 में किया। ये एक उनको वे आउट दिया, विन विन सिचुएशन की गई। फौज के लिए भी बड़ा मुश्किल था, ईगो में फंसी खड़ी थी, जनाब पॉलिटिकल पार्टी है, पहली दफ़ा उन्होंने हम पे अटैक कर दिया। अगर हम इनको कोई आके कोई इनसे सॉरी भी नहीं कराते तो हमारी अपनी फ़ौज के मसले शुरू हो जाएंगे कि हमारा कमांडर जो है शायद वो इतना पावरफुल नहीं है। एक सियासी लीडर हमारे ऊपर आके सवार हो गए, क्योंकि फ़ौज का अपना एक मिजाज है पिछले 78 सालों का वट एवर का। उन्होंने फिर भी रास्ता दिया कि भाई साहब आप सॉरी करें। खान साहब ने कहा मैं क्यों सॉरी करूँ, मैं तो पॉपुलर लीडर हूँ। खान साहब हालांकि कह सकते थे कि, मेरा ये ख्याल है, माई व्यू, कि वो कह सकते थे कि 9 मई वाले दिन कि मैं तो उसमें था, कस्टडी में था, भाई मुझे तो नहीं पता, वर्कर्स ने किया, आपने किया, मैंने, किसने किया। लेकिन अगर मेरी पार्टी ने किया, विच यू बिलीव दे हैव डन इट, आई एम सॉरी। नहीं करना चाहिए था। एक लफ्ज़ सॉरी का मुंह से निकला, ये कहने के लिए कि मेरा जो क्राउड है, मेरी जो सोशल मीडिया पे फॉलोइंग, वो खान डर गया, खान थले लग गए, खान दबक गए, वही ईगो। सो खान साहब ने उस ईगो को अपनी बचाने के लिए, फॉलोअर ने ये भी मान लेना था, वो सब कुछ मान लेते। मैं इस्लामी सॉरी तस्लीम कर सर, सियासतदान है खान साहब, इसे सियासतदान, उनके फॉलोअर उनको जो भी महात्मा समझें, एक पावर ग्रैबर है लाइक एवरीवन एल्स, वो भी पावर में जाना उसमें चाहते हैं, और पावर के लिए हर किस्म को, मतलब हर बार जो बाकी यूज़ करते हैं यहाँ पे, उन्होंने भी किया है। एक लफ्ज़, मतलब उन्होंने थैंक यू नहीं कहा मोदी साहब ने। ये पॉपुलिस्ट, ये लीडरशिप का आपको मैं उनकी आपको फेलिंग बता रहा हूँ। उन्होंने थैंक यू नहीं कहा कि हम बड़ी, हम अपन ही भगवान है, हम ये ट्रंप को कहें। खान साहब ने लफ्ज़, एक सॉरी का लफ्ज़ नहीं निकला, खुद भी बेचारे जेल में हैं, स्पाउस भी जेल में है, भांजे भी जेल में है, पूरी पार्टी जो उनको 10-10 साल सजाएं करवा दी हैं, जेलों में तबाह करवा ली। लेकिन वो कहते हैं जनाब कि हम ये कह दिया तो खान, तो फिर खान नहीं रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।